अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनवे वाणी है। हरजस पतरा सोरठ 16 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जोगिया सत सबद लोभिवा भजो देव सिर देवा। ओ जोगिया सत सबद लोभिवा, सुख देव साकेता जुग माही, जनमत छाड़ सब दिया। सुख देव साकेता जुग माही, जनमत छाड़ सब दिया। जया मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया। जया मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया। ओ जोगिया सत सबद लोभेवा। ओ जोगिया सत सबद लोभेवा। पांडव पांच छठा नारायण, सरस साध जन कवाया। पांडव पांच छठा नारायण, सरस साध जन कवाया। जिया मुगत सत में होती, बाल्मीत क्यों लाया। जिया मुगत सत में होती, बाल्मीत क्यों लाया। ओ जोगिया सत सबद लोभेवा। ओ जोगिया सत सबद लोभेवा। बन के ऋषि सकल मिल सारा, उदालक घर आया। बन के ऋषि सकल मिल सारा, उदालक घर आया। जया मुगत तप से होती, नासिकेत क्यों आया। जया मुगत तप से होती, नासिकेत क्यों आया। ओ जोगिया सत सबद लोभेवा। ओ जोगिया सत सबद लोभेवा। हस्ता मल जमन नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई। हस्ता मल जमन नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई। जिया मुगत मून में होती, दत्त पास क्यों जाई। जिया मुगत मून में होती, दत्त पास क्यों जाई। ओ जोगिया सत सबद लो बेवा। ओ जोगिया सत सबद लो बेवा। वेद कुरान पुराण 18, सिद्ध साधक की वाणी। वेद कुरान पुराण 18, सिद्ध साधक की वाणी। जन सुख राम वेद बिन लार्या, सबे छाछ और पानी। जन सुख राम वेद बिन लार्या, सबे छाछ और पानी। ओ जोगिया सत सबद लोभेवा। ओ जोगिया सत सबद लोभेवा। भजो देव सिर देवा। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, योग की साधना करने वालों को, योग की साधना करने वाले को, विद्वानों को, ज्ञानियों को, ये क्या फरमा रहे हैं कि आप सत्शब्द की प्राप्ति कर लो, सत्शब्द का भेद ले लो, सत्शब्द की रहस्य की जानकारी कर लो। आपने योग की जानकारी तो कर ली, योग को साधने की कोशिश तो आप कर रहे हो, परंतु केवल मात्र योग से, केवल मात्र योग से आपकी आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बिना सत्शब्द के भेद के आप कितने ही करनी कर लो, कितना ही उपाय कर लो, कितने ही क्रिया कर लो, आपको परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है। हाँ, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, हर करने का फल जरूर मिलता है, कोई भी करनी बेकार नहीं जाती है। परंतु फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई।
आपका गर्भवास का दुख तो केवल और केवल शब्द ही छुटा सकता है, और कोई छुटा सकता नहीं है। शरीर का दुख है, शरीर का दुख अन्य करने से छूट जाएगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो आत्मा का जो दुख है, आत्मा का जो असाध्य रोग है, वो बिना शब्द के जाने वाला नहीं। ये सौभाग्य एक बात है। बाकी हर करनी का, करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक की ना, कै सुख राम नाम बिन रटिया, फिर चौरासी दीना। जो भी आप करनी कर रहे हो, काया को कस रहे हो, व्रत कर रहे हैं, तो व्रत बेकार थोड़ी जाता, बेकार जाता, बेकार नहीं जाता, उसका भी फल मिलेगा। फल फूल के अंग में भी महाराज ने बता रखा है, और दूसरे अंग में भी बता रखा है कि उसमें क्या होगा, व्रत करोगे तो अगले जन्म में निरोगी काया आपको मिल जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। आप चांदी के पाए आपका जन्म होगा अजमेरा साहब, चांदी के पाए जन्म होगा। यदि इस जन्म में क्या करोगे, व्रत करोगे, तो अगले जन्म में चांदी के पाए जन्म होगा। तो आप स्वस्थ रहोगे, हष्टपुष्ट रहोगे, जो भी खाओगे पचोगे, चाहे मूंग की दाल का हलवा हो आंटी जी, चाहे गाजर का हलवा हो, सब पच जाएगा किसी भी उम्र के अंदर। इस जन्म में व्रत करोगे, अगले जन्म में निरोगी देह आपको मिल जाएगी। तीर्थों में स्नान करोगे इस जन्म में, तो आपको अगले जन्म में रूपवान काया मिल जाएगी, फिर फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके फेशियल का खर्चा बच जाएगा। हाँ, तो फिर अभी आप तीर्थों में स्नान कर रहे हो, तो उसका अगले जन्म में ये फल मिलेगा। परंतु ये मत समझ लेना कि तीर्थों में स्नान करने से या व्रत करने से, उपवास करने से मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा जन्म मरण मिट जाएगा। ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, सब करनी को प्रधानता देते हैं। क्यों देते हैं कि अपन ने देखा ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये कि बिना करने के कुछ मिलता ही नहीं है। चाणक्य साहब, पैसा कमाना आसान है कठिन है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। श्री कौन से श्री डूंगरपुर किसको छोड़कर आए आप, श्री डूंगरगढ़ को छोड़कर किसके लिए आए यहाँ पर, आराम करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए आए। तो कितनी मेहनत यहाँ की, तब जाकर पैसा कमा पाए। इसलिए लगता है कि माया की प्राप्ति किससे होती है, मेहनत करने से, करने से। तो अपन समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी मेहनत करने से होगी। इसलिए योग की साधना करते हैं, चाहे सांख्य योगी हो चाहे अष्टांग योग हो, कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ती, हठ पूर्वक। कोई एक पांव पर खड़े रहते हैं, हाँ, कोई 24 घंटे खड़े रहते हैं, कोई उल्टे लटके रहते हैं। ये अष्टांग योग की साधना है। तो इसके अंदर हठपूर्वक परमात्मा को रिझाने की कोशिश की जाती है। इससे परमात्मा हठपूर्वक भेजने वाले नहीं, उनकी माया जरूर आपको प्राप्त हो जाती है, सिद्धियां जरूर आपको प्राप्त हो जाती है, परंतु जन्म मरण छूटने वाला नहीं। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राकाम्य शीत वसित, ये सारी सिद्धियां मिल जाएगी आपको। आपके मुंह के बोले हुए वचन सत्य हो जाएंगे। आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे तो आशीर्वाद उसके फल जाएगा, पर न तो उसका जन्म मरण छूटने वाला है, ना आपका जन्म मरण छूटने वाला है। केवल मात्र यहीं तक सीमित रहेंगे, जब तक कि जोगिया सत सबद लोभेवा। जोगी किसको कह रहे हैं, जो साधना पहले से ही कर रहा है, परंतु उसके पास में निज नाम का भेद नहीं है, जिसके पास कुदरत कला का भेद नहीं है, जिन्होंने ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को सिरोधारी नहीं किया है, जिन्होंने हदगुरु से ही अभी तक क्या लिया है, ज्ञान लिया है, जिन्होंने सदगुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि आप ऐसे सदगुरु से ज्ञान को प्राप्त कर लो, ऐसे निज नाम का वेद ले लो, ऐसी रहस्य की जानकारी कर लो, ऐसी कुदरत कला को प्राप्त कर लो। क्योंकि आपके पास में कलाएं बहुत सारी, परंतु वो कौन सी कलाएं जागृत हुई है साधना करने से, होनकाल तक की कला, माया की कला, होनकाल तक की कला। परंतु अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मेरे पास में सब स्वरूप की कला है। किसकी, सत स्वरूप की कला है, जो इस आपके सत के बोध को आपको करवा देती है जीते जी। और जिसको सत का बोध हो गया, उसका तो सारा हमेशा हमेशा के लिए भ्रम का विध्वंस हो गया, नाश हो गया। भ्रम क्या है कि मुझे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। किससे, संसार से। जननी जनक बंधु सुत दारा, हंसी क्यों आ गई अजमेरा साहब को, हंसी आ गई। इन्हीं के लिए लगे हुए रहते हैं पांचों के लिए 24 घंटे। और कितना सुख मिलता है,
हाँ, उनको सुख देने में अपन समझ रहे हैं कि अपन ने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने तो हमारे बच्चों को क्या करा दिया, पढ़ा लिखा दिया, हाँ सीए बना दिया, देखो उनको अच्छी नौकरी लगा दी, बेंगलोर में सेटल हो गए, अमेरिका सेटल हो गए, कितना खुशी होते हैं। मेरे तो एक ही बेटा, देखो मैंने अमेरिका उसको सेटल कर दिया। अरे तुम्हारे पीछे तुम्हारे ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं अपने पैर पे। तो राजी, अरे अपन समझदार है या मूर्ख, मूर्ख छोटे से बच्चे ने बोल दिया मूर्ख है। और क्यों मूर्ख बन रहे, जब अपने के पास सदगुरु का ऐसा ज्ञान है तो फिर तो मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन सब माया की प्राप्ति को ही क्या मानते हैं, सफलता का मापदंड मानते हैं कि जो ज्यादा कमा रहा है उसने ज्यादा प्रोग्रेस की है, उसने ज्यादा सफलता प्राप्त की है। सफल तो वही है कि भगत निशान अडिगले रुपया, बुरा है अनाहद बाजा, जिसके ऐसे भक्ति का निशान जितने जी समय रहते हुए अडिग रुक गया, मतलब वो अब छूटने वाला नहीं है। और उसके अनाहद के बाजे 24 घंटे गणना रहे हैं। तो समझ लो कि आपका नरदही में आना सफल हो गया है। बाकी कितने ही पढ़ाई कर ली, सीए कर ली, इंजीनियर बन गए, बेंगलोर चले गए, अमेरिका चले गए, वो सफलता नहीं है। क्योंकि सीए को भी वापस अगले जन्मों में तो कीट पतंग पशु पक्षी ही बनना पड़ेगा, और अनपढ़ को भी वही बनना पड़ेगा। सब एक बराबर हो जाएंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक कि जोगिया सत सबद लोभेवा, भजो देव सिर देवा। जो भी आप देवता की साधना करते हो, किसी भी देवता को मानते हो, परंतु जो देवों के देव कौन है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भी रचना की है। उन इंचा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। ब्रह्मा जी को तो केवल एक ओदा दिया, किसका, उत्पत्ति करने का। भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने का, भगवान शंकर को संहार करने का। इतने बड़े बड़े देवताओं की रचना किससे हुई है, उन अंशा का सकल्प सारा। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की इच्छा से उनकी रचना हुई है कि आप 3 लोगों की रचना करो और उसका प्रतिपाल करो, उत्पत्ति करो, संहार करो, उसको चलाओ। इनका ओहदा, उनका कार्यभार किसने दिया है, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने दिया है। तो जो देवों के देव है, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, उनके नाम का सिमरन कर लो। और उनके नाम का सिमरन भी किस प्रकार से करो, सदगुरु विधि से करो। क्योंकि उनके भी 2 डिपार्टमेंट है, 2 विभाग, एक कर्ता पद और एक अकर्ता पद। और आप तो कर्ता ही बना रहना कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। योग की साधना में क्या करनी पड़ रही है, हठ पूर्वक करनी पड़ रही है, बलपूर्वक करनी पड़ रही है। और करने का क्या आता है, अहंकार आता है, अभिमान आता है, जो करता है। परंतु सत्सबद का आप भेद ले रहे हो, उसमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो आपको सदगुरुदेव जला रहे हैं और उसको आपको झेलना है। तो झेलने में तो कोई अहंकार आने की बात ही नहीं, क्योंकि अपनी का कोई करने का कोई काम ही नहीं है। कह सुखराम मेहर सत्य गुरु की, प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नैंचर जागे, उलट आद कर जावे। किसकी मेहर से, या अपनी करनी से, अपने बल लगाने से, अपने एक पांव पर खड़े होने से, अपने 24 घंटे खड़े महाराज बनने से, इससे सशब्द का भेद बनने वाला नहीं है। नाव कलाविद न्यारी ओ संतो, नाव कलाविद न्यारी, जो जानिया सो पार पहुंचा। और वार का बड़ा फिर साध पछुआ, बड़ा फेर फेर के साधना करने वाले जन पछ पछ के मर गए, परंतु को सशब्द का भेद नहीं मिला। और जब सत्य सशब्द का भेद नहीं मिलेगा तो फिर तो वो सत सबद खोज तुम लीजो, उलट काल कुमारा। बाकी तो सब काल के घेरे के अंदर है, काल के सत्राधिकार से बाहर हो सकते नहीं। केवल एक सत शब्द में ताकत है, जो 3 लोगों से परे 4थे लोक में आत्मा को ले जा सकता है। और 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। जिसके सत्राधिकार में रहेगी उसके नियम कायदे लोर को मानना तो पड़ेगा। भारत में रह रहे, इंडिया में रह रहे तो भारत का कानून लागू होगा, इंग्लैंड में रहेंगे तो इंग्लैंड का कानून लागू होगा, 3 लोगों में रहेंगे तो किसका कानून लागू होगा जवाहर जी, जमराज का कानून लागू होगा। उसके ऊपर कोई भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी जमराज के अंडर में है। इसलिए तो वो इतना जोरावर है, क्योंकि सब मेरे अंडर में। तुम ब्रह्मा जी की साधना कर लो तो भी मुझसे बचने वाले, हाँ विष्णु जी की कर लो तो भी बचने वाले,
हाँ, इसलिए भगवान शंकर की कर लो तो भी बचने वाला नहीं, इसलिए वो इतना जोरावर है। तो ये सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ही यमराज की नियुक्ति की है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महादेव के भी ऊपर की है, इसलिए वो इतना जोरावर है। जम जालम है डाणी, सिर पर काल देन दिन करजे, वो इसलिए रात तो दिन गरजता रहता है। परंतु ऐसा सृष्टिकर्ता परमात्मा ने संत सदगुरु केवली भगवंतों को भी भेजा, किसके लिए? जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। परमात्मा स्वयं आए हैं ऐसी सतस्वरूप की कला, ऐसे केवली भगवंतों के रूप में अवतरित होकर सतस्वरूप की कला लेकर। इसलिए इस कला को क्या करना आपको, तो बस जेल लेना है, धारण कर लेना। आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ग्रस्त में रहते हो, चाहे भेषधारी हो, और चाहे अरबपति हो, चाहे गरीब हो। आप तो क्या करो, दर्शन बेस जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल पुतारू आसत शरण संभाओ। ये खड़ दर्शनी, ये भी किससे? अपन वेश से। अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन लिए, और सामान्य जगत के नर नारी जो ग्रस्त में रहते हो, और या फिर राव हो मतलब राजा हो, या रंग हो मतलब सामान्य प्रजा हो, सब मेरे पास में आ जाओ। और आकर क्या कर लो, ऐसी सच्ची शरण में आ जाओ, ऐसी सच्ची शरण को धारण कर लो। ऐसे किसको? ऐसे सत्सबद के भेद को ले लो, कट के भीतर सत्सबद का अनुभव कर लो। उस सत्सबद की शरण में जो आत्मा चली गई, वो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति बनेगी, करेगी ही करेगी, आज नहीं तो कल। जात जात आनंद गढ़ जासी, आगे पीछे सोही, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है यो हंस धरे न कोई, जाग्यो नाम तंथर हरियो जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। अनजाने में अपने से कितने ही कर्म भी क्यों नहीं हो जावे, परंतु आपके पास में सत्सबद है तो निश्चित रूप से, यदि साधना पूरी नहीं हुई तो अगली देह कौन सी मिलेगी? मनुष्य देह मिलेगी। कीट पतंग पशु पक्षी योनि में नहीं आना पड़ेगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और फिर भी अपन उसी का उपाय कर रहे हैं, किसका? कीट पतंग पशु पक्षी योनि में जाने का उपाय कर रहे हैं। इतना अपने को ज्ञान सदगुरुदेव फरमा रहे हैं तो भी, पर क्या करें? क्या मैं कहूं जगत की भाई, मैं तो समझा समझा के थक गया। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। ये मेरे सच्चे शब्द है, ये भगवत वचन है, ये अणिभज्ञ शब्द है। ये तो किसी को प्यारे लगते भी है तो छोड़ देते, क्योंकि उससे सुख मिलते नहीं है। ये तो और सुखों से हाँ हटा देते हैं। इस मन जो सुखों में लगा हुआ है, उसको मन को किस में लगा देते हैं? परमात्मा में। सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया बे, कह सुख राम रिचक सुख वहाँ है, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। ऐसे ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, घट के भीतर बाहर किताबों में ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला नहीं है। वो तो 52 अक्षरों का ज्ञान है, 52 अक्षरों में सब है ही नहीं। ज्ञानी अर्थमाय सो जोवे, वो अर्था न्यारा। यदि 52 अक्षरों में होता तो आपको संत सदगुरु केवली भगवंतों के पास जाने की जरूरत थी। आप तो किसी भी किताब को पढ़ लेते और ज्ञानी बन जाते। किताबों को पढ़ने से 52 अक्षरों के ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु केवल ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। केवल ज्ञानी तो कैसे होंगे? सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से हो सकते हैं। 52 अक्षरों का ज्ञान किसी भी पुस्तक को पढ़ लेना तो अपने बल से आपने पढ़ लिया, परंतु उसमें सत्सबद है ही नहीं, कितना ही पढ़ लो मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी रथ माए सो जो वे, यो अर्थासु न्यारा, ये तो अर्थों में है ही नहीं, 52 अक्षरों में है नहीं। ये तो 52 बारीकी चीज है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता
आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख, जनागु ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक। इसलिए जोगिया सत सबद लोभेवा, भजो देव सिर देवा। तो अपने को ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सिमरण करना है। और कैसे सिमरण करना? सदगुरु विधि से सिमरण करना है। जो संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को विधि बख्शिश कर रहे हैं, जिससे वो सत्सबद गढ़ के भीतर प्रकट हो जावे, जागृत हो जावे। बिना भेद के भजन करोगे तो वो कभी भी जागृत होने वाला नहीं है। हाँ, करनी कोई बेकार नहीं जाती, बार बार वही बात हो रही, उसका भी आपको जो फल मिलेगा, परंतु बिना भेद के निज नाम कभी भी जागृत होने वाला नहीं। तो भेद कौन सा है? ओ अजपो संग कर सो सासा जान, धरो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, दबे ने अक्षर आवे, इन छह के बिन मेल पिठरा कदे न पावे, सुख रामदास यूं एड था मथे नाभ में आन, ओ अजपो संग कर सो सासा जान। जैसे घी निकालने का भेद है, दूध है, पर लगता थोड़ी कि इसमें घी होगा। वो तो जो निकालता उसको पता है, वो निकालने की विधि भी मालूम है, वो निकल जाता है। वरना तो हंसेंगे, इसमें घी का मुझे पागल बना रहा है, पर तू दूध से घी निकलता नहीं निकलता। दूध को क्या करना, दही जमा लो, दही जमा कर उसको मथ लो, और फिर उसमें मक्खन निकाल लो, मक्खन को गर्म कर लो, और शुद्ध ताया दपाया नितरा हुआ एकदम घी आएगा, जिसकी परमल भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, उनका आनंद लो। इस प्रकार से घी निकालने की विधि, इसी प्रकार से सत्संग की प्राप्ति की भी क्या है? विधि है। श्वास और उश्वास में रकार और मकार का जीव्या का गलिया से सुमरण करना है। इस प्रकार से इसको मथना है कि नवनीत, कौन सा ये नवनीत? ये मक्खन, सत्सबद रूपी मक्खन आपको प्राप्त हो जावे। और इस मक्खन को फिर ब्रह्म की अग्नि में तपा कर आप ताया तपाया घी, मतलब चौथा लोक प्राप्त कर लो, जो कभी भी, जिसका आनंद समाप्त होने वाला नहीं, जो कभी भी खुटने वाला नहीं है। ये विधि है। बिना भेद के तो आंटी जी, हलवे वाले आंटी जी, नींद आ गई? हाँ, हलवे वाले आंटी जी, भाई गाजर तो है ही नहीं अभी। अजमेरा साहब ने डिमांड की हलवा बनाओ, तो लो भाई घर में आटो पड़ो, आटो को बना दूं, तो अजमेरा साहब का बना दो भाई। अब आटो को बनावा तो लग गया, पर हमें एक गिलास पानी डालनो, दो डालनो पतो को ने, तो हलवा बनतो कहीं पड़ जाए, लेंडो बन जाए। ये भेद की बात है। इसलिए जोगिया सत सबद लो बेवा, भजो देव सिर देवा, सुख देव साके ताजुग माई, जनमत छाड़ सब दिया, जिया मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया। त्याग करने से भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। त्यागन कियो रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। आप यहाँ आए हैं तो परमात्मा ने आपको जिस घर में भेजा ना, और जिन सदस्यों के साथ भेजा, उसमें आपके पूर्व जन्म के ऋणानुबंध, ऋण बदले बाकी थे, उनको चुकाने के लिए भेजा। वरना आपका इसी घर में जन्म क्यों हुआ? कहीं भी तो हो सकता था। वो इस देश से आपको क्यों मिले? कोई दुख दे रहा और कोई सुख दे रहा है। तो दुख दे रहा है अच्छी बात है, अपने ऋण बदले उतर रहे हैं। तो जब तक उतरेंगे नहीं, हाँ जब तक उतरेंगे नहीं जो, हाँ तब तक तो वापस जन्म बाकी रह गया, तो चुकाना तो, क्योंकि ये वे कर्मों को भुगते बिना आत्मा की मुक्ति होने वाली नहीं। एक भी कर्म बाकी रह गया तो उसका ऋण बदला लेने और देने के लिए आत्मा को दे दर के आना पड़ेगा। तो जिस परिवार में अपना जन्म हुआ, परमात्मा से ज्यादा अपन समझदार है क्या? नहीं है। तो परमात्मा ने कुछ सोच समझ कर ही उस परिवार में भेजा होगा। उस परिवार को अपन ये क्या कर दिया, मद बैराग आ गया, तीव्र बैराग आ गया। किसी ने बता दिया कि आप शरीर से सामान्य वस्त्रों को हटाकर भगवे वस्त्र पहन लो, सफेद वस्त्र पहन लो, या वस्त्री त्याग दो, तो आपको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और आप घर को छोड़ दो, तो घर को छोड़ना ही था तो परमात्मा इस घर में पैदा ही क्यों करते हैं आपको? वही माता पिता आपको क्यों बनाते? किसी के घर में जन्म दे सकते थे, उनके साथ में आपके ऋण बदले थे, उनका ऋण आपको चुकाना था, इसलिए तो आपको वहां जन्म दिया और आपने चुकाया
नहीं, और क्या बन गए? त्यागी बैरागी बन गए। तो आपके जिनके प्रति ऋण बदले थे वो तो ऐसे के ऐसे ही बाकी रह गए। तो ऐसे ही बाकी रह गए तो परम मोक्ष मिलेगा या वापस से जन्म धर के आना पड़ेगा? हाँ, इस जन्म में नहीं चुकाए, चलो अगले जन्म में चुकाओ। चुकाना तो पड़ेगा, ऐसे तो बिना चुकाए मुक्ति मिलने वाली। जब तक सत्संबंध नहीं होगा, एक एक ऋण बदले को चुकाना पड़ेगा, चाहे 1000 बार जन्म ले लो, वो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। इसलिए कोई सुख दे रहा है तो मत समझना वो तो अपन उसका भला करके इसलिए दे रहा है। हाँ, उसकी कोई विशेष मेहरबानी नहीं, उसके लट पीछे लट्टू मत हो जाना। उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं ना, अपने को सुख देता है तो अंतिम जी हो जाते हैं कि वो तो बहुत भला आदमी है, भली औरत है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। और कोई दुख दे रहा है तो उससे अपन क्या करने लगते हैं? हाँ, बेर करने लगते हैं। ये तो अपने ऋण बदले चुक रहे हैं। इसलिए रामचरितमानस में लखन जी भी यही बात फरमाते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरनी धाम धनु पूरे परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहार। कोई न किसी को सुख दे सकता है, न किसी को दुख दे सकता है। सब अपने ही कर्मों की खेती है। जो जैसा बीज बोएगा और वापस से उसको फल वैसा ही मिलेगा। रोपे बिरवा आपका और आम कहाँ थे? वो जैसा जैसा अपन बोकर आए हैं, सब कर्मों की खेती है। जैसे जैसे खेती करके आए वैसी वैसी फसल, जैसा उसका टाइम आएगा वैसी वैसी फसल उगेगी, वैसा वैसा फल मिल जाएगा। तो त्याग किया अपन ने, तो जो अपने को ऋण बदले चुकाने थे, जिसके प्रति अपने को माता पिता की सेवा करनी थी, वो सेवा तो अपन ने करी ही नहीं, और छोड़कर कहाँ चले गए? त्याग करके। हाँ, त्याग करके कहीं और चले गए। और वहां त्याग करने के बाद में भी क्या समझ लो कि क्या मुक्ति मिल गई? और ज्यादा आल और जंजाल में फंस गए। क्योंकि यहाँ त्याग किया किसको? बेटों को, बेटियों को। अब त्याग ही करना था तो उनको जन्म ही क्यों दिया? पत्नी को छोड़ दिया, जब छोड़ना ही था तो आपने शादी उसकी हाय लगेगी या नहीं लगेगी? क्या दुआएं देगी आपको? सपने में भी बस सोचना कि पत्नी आपको दुआएं देगी, भले ऊपर से कुछ नहीं बोले, अंदर से कितनी पीड़ा उसके मन में होगी, वो सारी पीड़ा बिना बोले ही आपके लगेगी। ये पीड़ा का पराक्रम है। वो किसी को बददुआ देना चाहता नहीं, परंतु अंदर से किसका दिल दुखता है तो बददुआ उसके लगती ही लगती है। तो आप तो अच्छे के लिए छोड़ के जा रहे हो कि मुझे त्याग करने से क्या मिल जाएंगे? परमात्मा। परंतु ये नया कर्म बंधन आपने बांध लिया है। वो नए आलजाल जंजाल में आप उलझ गए हो। ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर। छोटे से लड़के का क्या दोस्त था? तो दोस्त था उसका, जो आप उसको छोड़ के गए। आपका कर्तव्य बनता है, जब उसने आपको, आपने उसको जन्म दिया तो परवरिश करने का आपका कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य से आप विमुख हो गए, तो वापस से आपको अगले जन्म में फिर ऋण बदले तो चुकाने पड़ेंगे। ग्रह को तज कर लड़का, ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तहु मति माया गेरी। ऐसे तो आप माया को छोड़ने से, माया क्या गरी माया है क्या? जंगल भी माया। तीन लोक में किसका राज है? माया का ही राज है। जब तक आप चौथा लोक प्राप्त नहीं कर लो, तब तक तो माया का भेल रहेगा ही रहेगा। बिस्तर तज कर फेरी, और चहुमती माया घेरी। आप कुछ भी छोड़ दो, माया से छूटने वाले नहीं है। वो तो कैसी स्थिति होगी? जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। किस किस को छोड़ोगे? हाँ, यहाँ एक लड़का छोड़ा, दो लड़का छोड़ा, वहां अपन ने आश्रम बना लिया, कितने
चेले लड़कों के रूप में हो गए 100 200 500, और फिर क्या लग गया ऐसी माया की मेरे ज्यादा से ज्यादा आश्रम बनने चाहिए, हर शहर में मेरी शाखाएं होनी चाहिए, और उस संस्था की शाखाएं तो विदेशों में भी है, तो मेरी भी विदेशों में शाखाएं होनी चाहिए, सब जगह मेरे चेले होने चाहिए। और इतनी शाखाएं हैं, उनके भवन का निर्माण हो रहा है, उनकी आय व्यय का ब्यौरा हो रहा है, कितना दान आया, कितना फोन पर खर्च किया, सब हिसाब किताब साल से साल मेरे को मिलना चाहिए। उसी में उलझ कर रह जाते हैं। वहां तो 5-7 जनों की जिम्मेदारी थी, या तो सैकड़ों हजारों की जिम्मेदारी को फिर त्याग करके भी निभाना पड़ता है। तो बुद्धिमानी का काम किया या हाँ बेवकूफ बने का काम अपने कर लिया है। छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय, काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बड़ाई शोभा। आपने कामना को तज दिया, मैं कोई कामना नहीं रखता हूँ, देखो मैं तो क्या होगा निर्मोही हो गया हूँ, और घर को छोड़कर आ गया हूँ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आ गया हूँ, मेरे किसी से कोई कामना नहीं रही है, पत्नी को छोड़ के आ गया हूँ, मुझे उनसे सुख भोगने की भी कामना नहीं रही है। तो काम तजेते न चाहिए, तो क्या कामना समाप्त हो गई या कामना को आपने दबा दिया? दबा दिया। जब भी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती, इच्छा को अपन दबाते तो क्या आता है? क्रोध आता है। काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध आता है। देखो सब ग्रस्ते तो रसगुल्ले खा रहे हो, मेरे को मना करते कि तुम संत बन गए हो, वैरागी बन गए हो, त्यागी बन गए हो, अब क्या किसका त्याग कर दो? रसगुल्ले का भी त्याग कर दो। तो रसगुल्ले मेरे क्यों छुड़वा रहे हो? अब जैसा नियम बना दिया संप्रदाय में, ये खाना वो नहीं खाना, वैसा ही उसको पालन करना पड़ता, जबकि नए खाने और खाने से परमात्मा प्राप्ति का कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा। कोई कहता है मैंने क्रोध को भी छोड़ दिया, अंदर से तो आ रहा है पर बाहर नहीं निकाल रहा हूं, बाहर नहीं दिखा रहा हूं, पर अंदर तो आग बबूला, अंदर तो ज्वालामुखी जल रहा है, बस फूटने की देरी है। काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ जाने वाला नहीं है। मेरे तो आश्रम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे शिष्य शाखाएं हैं बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे फॉलोअर होने चाहिए। लोभ बढ़ता जाता है अजमेरा साहब, हर एक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। और लोभ तजे अहंकार न जाए, लोभ को भी छोड़ दिया तो अहंकार आ जा। देखो मैं किसी का भी लोभ नहीं करता हूँ, तो क्या आ गया? अहंकार आ गया। हाँ यूट्यूबर्स को आता है, मेरे इतने मिलियंस के क्या हो गए, हाँ सब्सक्राइब करने वाले हो गए, इतने मारे व्यू हो गए, तो उसको एंकर आता है, वो गिनती सुन सुनकर देख देख के खुश होता रहता है, अकेला ही खुश होता रहता है, देखो मेरे इतने व्यू आ गए, इतने व्यू आ गए। अरे इतने व्यू आने से जमराज छोड़ देगा क्या आंटी जी? नहीं छोड़ेगा। हाँ कितने जनों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर भी जमराज छोड़ने वाला नहीं। वो आपकी गिनती नहीं देखता कि आपके कितने फॉलोअर है, वो तो आपके कर्मों को देखता है। इसलिए रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, हारो रे कोई, हारो रे संसार करम सु, हारो रे सदगुरु जो ध्यान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे, मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ नहीं कोई। हाँ इतने यूट्यूब के अपने बन गए फॉलोअर, तो भी अपने कोई नहीं है। मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ नहीं कोई कारो रे, जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, रामचरण बज राम संगाती, निर्धारा आधारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। काम तजेते क्रोध न जइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जइए, मान बड़ाई शोभा। किसी ने सबको छोड़ दिया तो भी मान बड़ाई शोभा की भूख जो जीणी माया है, ये सिद्धशिला है मान बड़ाई शोभा की, ये किसी से पूर्ति नहीं हो। बिना निज नाम बिना शब्द शब्द के ये सिद्धशिला को पार करना संभव नहीं, अपने बल से अपनी गणनी से, क्योंकि मान बड़ाई शोभा की भूख तो सबको लगी हुई रहती है। कोई मान कर रहा है अपन कितने
खुश हो रहे हैं, चेहरे पे क्या आ जाती है, खुशी आ जाती है, हंसी आ जाती है, तो समझ लो कि अभी तो माया के घेरे में है। अपमान कर देता है तो चेहरा उतर जाता है। हाँ, तो अभी तक माया के घेरे में है, क्योंकि न तो मान सच्चा है और न अपमान सच्चा है। अपने सत स्वरूप का बोध हुआ ही नहीं है। आत्मा का कोई मान कर सकता है, आत्मा का कोई अपमान कर सकता है? अपने सत स्वरूप का बोध हो गया तो मान और अपमान से भी ऊपर उठ जाएंगे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। रहना तो ग्रस्त में ही है, सारा काम भी करना है, व्यवसाय का भी काम करना है, परंतु कैसे करना है? निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीर सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। जब तक देह भाव रहेगा तो देह का तो मान अपमान सब होता रहेगा, परंतु आत्मा का कोई चाह कर भी अपमान कर सकता, चाह कर भी मान कर सकता नहीं है। और जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया उसको माला पहना दो तो भी उसके को फर्क पड़ने वाला नहीं है। कपड़ा आन ओढ़ाए ले जावे, दिल माए रीजना रीस आवे। कोई मूर्ति सम हो जाओ, मूर्ति को किसी ने सुबह सुबह अच्छी भावना से नए कपड़े पहना दिए और कोई मनचला आया, उसने कपड़े उतार दिए। न तो मूर्ति हंसने वाली आपके कपड़े पहनाने से, न उतारने वाले पे क्रोध करने वाली है, न तो उसके चेहरे पे हंसी आने वाली, न उसकी आंखें तनने वाली है। ऐसे मूर्ति सम हो जाना है। ये मूर्ति सम किससे होगा? बिना सत शब्द के वेद के तो संभव नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। भक्त के मारिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम राम सबके राम राम।